स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक बार मेरे इस वीडियो में, जहां मैंने आपसे बोला था कि जितने भी बिग बॉस के बचे हुए एपिसोड है, हर एक एपिसोड पे मैं आपको रिव्यू दूंगा। आज बारी है एपिसोड नंबर 88 की, जहां पे मैं ये ऐसे तो बिग बॉस ने टाइटल दिया था कि अंकिता ने बोला कि अब मेरी माँ को फ़ोन क्यों किया था, लेकिन आपको बता दूँ पूरा शो में ये टैगलाइन का कुछ काम ही नहीं था, क्योंकि आज पूरे एपिसोड में सिर्फ एक ही बंदे के बारे में बात हुई है कंटिन्यूसली। वो कौन है? मुनावर फारूकी। मुनावर फारूकी के बारे में आज इतनी चर्चा हुई है कि पूरा का पूरा जो एपिसोड था 1.5 घंटे का, वो पूरा का पूरा शूट सिर्फ और सिर्फ एक ही टॉपिक पे हुआ है, वो है मुनावर फारूकी के बारे में। आपने जैसे देखा कि कल लड़ाई उधर ही पे ख़त्म हो गई थी आयशा और मुनावर के बारे में, आज ये पूरा एपिसोड उन दोनों की ही लड़ाई के ऊपर है। एक लड़ाई के ऊपर है कि जहाँ 2 पार्ट में हम इन वीडियो को डिवाइड कर सकते हैं कि एक पार्ट में जहाँ पे आयशा ने बहुत सारी बातें मुनावर के बारे में बोली, बहुत सारे ग्रज था या ये नहीं पता उनके अंदर क्या क्या था, लेकिन उन्होंने देखा जाए तो एक मुनावर का पूरा चिट्टा खोल दिया। अब वो कितना सच है कितना झूठ है ये हम इस वीडियो में नहीं एनालाइज करेंगे, क्योंकि ये उनकी पर्सनल बातें हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी देखा जाए तो एक साइड की ही बातें हैं। नेशनल टेलीविज़न पे ये सब बातों को जज करना मुझे नहीं लगता अच्छा होता है। मुझे नहीं लगता ये उनकी पर्सनल बातें या जो भी उन्होंने कहा कि उन चीज़ों को हमें जज करना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। और जो दूसरा पार्ट था जहाँ पे दूसरे दिन की बातें बताई गई कि मुनावर ने आज, मैं कह सकता हूँ कि खुल के बोला कि सबके सामने कि क्या रीज़न था ब्रेकअप का। उनके साइड से भी आज बहुत ही क्लियर टू कट एक सारे ऑडियंस को कन्फ्यूजन था कि 3 हफ्ते से क्या हो रहा है, मुनावर क्यों नहीं बोल रहे। आज मुनावर ने भी बहुत सारी बातें बोली है, जिससे कि थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी आते जा रही है कि क्या रीज़न था, क्या था। अभी कितना सच है कितना झूठ है वो भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे दोनों कॉन्ट्राडिक्ट लग रहे हैं। एक आयशा जो कि अभी तक कम से कम उन्हें आके 2 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे, अभी तक वो मुनावर के बारे में इतना खुल के नहीं बोली। बस आए थे माफ़ी मांगने, उनको माफ़ी मिल गया और चुप बैठ गए, ठीक है। लेकिन जब से मुनावर ने उनके साथ बिहेवियर चेंज किया है, वो सीधा उनके ऊपर फूटते जा रहे हैं। हमेशा गुस्सा, कभी टॉन्ट, कभी ये कभी वो करते करते आज फाइनली जब मुनावर ने उनको नॉमिनेट कर दिया, जहाँ पे 2 रीज़न देते हुए उन्हें नॉमिनेट किया, उन्हें हर्ट हो गया कि उसने पर्सनल रीज़न दिया कि फेम लाइट के लिए आई है, ठीक है। वो बातें हो सकता है आयशा को सच में हर्ट करी होगी, क्योंकि उनको भी एक्सपेक्टेशन है मुनावर से, ये दिखता है साफ साफ, चाहे वो कितना भी बोल ले, लेकिन उनको एक्सपेक्टेशन है मुनावर से। आगे ये हुआ कि आयशा ने फिर मुनावर के पूरे धजिया उड़ा दी, अगर मेरे शब्द से अगर मैं कहना चाहूँ। बहुत सारी बातें बोली गई कि मुनावर चीटर है, और नई नई बातें उन्होंने खोला कि उनके साथ रहते हुए मुनावर ने कहीं रिश्ता भेजा था किसी तीसरी ही लड़की को। ये एक नया एंगल उन्होंने लाया। फिर उन्होंने बताया कि मुनावर ने कैसे कैसे नाजिला को बताया कि आयशा क्यों पीछे पड़ी थी। तो एक टॉपिक निकला जहाँ आयशा ने बोला कि जब नाजिला को पता चला कि मुनावर और आयशा का चल रहा था, तो मुनावर ने नाजिला को ये बोला कि ये गाने के लिए 5 लाख रुपया मांग रही थी, और इसीलिए मैं उसे प्यार का कहते हैं ना, एकदम मिट्ठे में लेके, हमारी लैंग्वेज में कहेंगे तो एकदम मिट्ठे में लेके बाटली में उतार के उसे गाना करवाया गया ताकि ये फ्री में कर ले। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसमें क्लियरिटी मुनावर ही दे सकते हैं, नाजिला ही दे सकते हैं। आगे मुनावर ने क्लियरिटी दी है, लेकिन अभी थोड़ी देर हम इस पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि देखिए पूरे एपिसोड में ऐसा कुछ नया नहीं हुआ कि हम किसी और के बारे में बात करें। पूरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के बीच में चला, आयशा और मुनावर के बीच में। बाकी सब अपनी रोटियां सेकने में, अपने आप को एकदम अच्छा बताने में बहुत लोगों ने बहुत कुछ यहाँ पे किया है, लेकिन मेन पूरा एपिसोड इन दोनों के ही बीच में घुमा। फिर आयशा ने एक नई बात बोली कि मुनावर फेक है, मुनावर एक साथ 5-6 लड़की लोग के साथ था। सो बस इतना कहना है कि ठीक है, आप उसे कॉल आउट कर रहे हो, ठीक है, आप उसे कह रहे हो कि वो 5-6 लड़की के साथ था, ये था वो था, ठीक है।
सो एक ही चीज़ कहना है कि आपने ही शो पे आके बोला था कि हम दोनों कमिटेड नहीं थे। सो अगर आप दोनों कमिटेड नहीं हो तो एक ही सवाल है आयशा, अगर आप एक इंसान की इतनी धज्जियाँ उड़ा रहे हो, ठीक है, अगर हो सकता है वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही ख़राब इंसान हो, बहुत ही ख़राब हो, लेकिन एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, क्या इतने बड़े नेशनल टेलीविज़न पे आके एक ऐसे शख्स के बारे में इतना सब बोलना जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस है, क्या ये वैलिड है? ये सवाल आयशा आपको खुद से करना चाहिए था। ठीक है, होता है, इंसान कभी कभार फ्रस्ट्रेशन में होता है, सो नहीं सोचता है एक अच्छा डिसीजन लेना, बट ओके, बट आज जब नॉमिनेट करने के बाद आप उनके ऊपर ऐसा फूट गए कि आपने बहुत सारी बातें निकाली कि मुनावर ने मेरे साथ रह के एक जगह रिश्ता भेजा, तो मैं वापस से वही सवाल रिपीट करना चाहता हूँ, अगर उन्होंने रिश्ता भेजा सो आप दोनों तो क्लियर थे ना कि कमिटेड नहीं थे। तो जब आप कमिटेड नहीं थे और वो अगर कहीं पे रिश्ता भेज रहा है, सो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। मैं यहाँ पे मुनावर का साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने पहले ही कह दिया कि आप कमिटेड नहीं थे, तो आज आप उसको इतना जज कैसे कर रहे हो? और दूसरी चीज़, आप उसको नहीं बोल रहे हो, आप सारे घर वाले को बोल रहे हो, जो कि आपको भी पता है कि सबको मौका चाहिए मुनावर के बारे में बात करने का। आपने ये बोला कि मुनावर ने लॉकअप में एक कंटेस्टेंट, सबको पता है कि वो किसके बारे में बोल रही थी, बात अलग है, वो नाम नहीं लेना चाहते, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है बिग बॉस जहाँ पे आप ये बोल के बच जाओ कि मैं नाम नहीं लूँगी। नाम नहीं लेने से कुछ नहीं होता, सबको पता था, लॉकअप सीज़न सबने देखा है। उसमें आयशा ने एक बात बोली कि ये उसके साथ भी कडलिंग करता था, क्यों करता था? सो मैं आयशा एक ही सवाल पूछूंगा आपसे कि लॉकअप मैंने बहुत पर्सनली देखा है, बहुत पर्सनली देखा है, मुझे कहीं से भी ऐसा लगा नहीं कि मुनावर अंजलि को प्यार के झांसे में फंसा रहा था, जो कि अगर सबने ही ये देखा है लॉकअप शो जिसमें अंजलि ने खुद ने उसको प्रपोज किया था, तबकि मुनावर ने अकेले मेच्योरली वो चीज़ को हैंडल किया था कि नहीं ये चीज़ होती है, एक आप एक बंद एनवायरनमेंट में रहते हो तो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। और पहली चीज़ तो ये है कि मैंने एक और चीज़ सुनते हुए सुना कि अंकिता ने बोला कि एक कोई पार्टी में वो अंजलि से मिली थी और अंजलि बहुत रो रही थी। सो मैं पूछना चाहता हूँ यही चीज़, बस एक चीज़ की क्लैरिटी है कि अंजलि ने उसको प्रपोज किया था, मुनावर ने तो नहीं किया था। अब मुनावर ने तो बाद में क्लियर भी किया कि हाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, मुनावर को कोई फीलिंग तो नहीं थी। और साथ ही साथ अंजलि ने भी ये चीज़ बोली थी कि मैं उसे उतनी लाइक नहीं करती। और एट द सेम टाइम अगर अंजलि आपके पास रो रही है जैसे आप बता रहे हो, तो अंजलि को भी ये बात क्लियर होना चाहिए कि अंजलि का भी बॉयफ्रेंड ऑलरेडी था बाहर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर आयशा ने फिर से बोलना चालू किया कि नाजिला ने बोला है कि ये सबको ऐसे ही अप्रोच करता है गाने के बहाने, ऑटो ट्यून के बहाने, बहुत सी बातें बोली कि ये फेक इंसान है। और एक और चीज़ उसने बोली आयशा ने कि नाजिला ने बताया कि इसका एक्स वाइफ से इसलिए डाइवोर्स हो गया क्योंकि ये उसकी एक्स वाइफ के साथ चीट कर रहा था और नाजिला के साथ रह रहा था। सो मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या ये नाजिला को पता होने के बावजूद भी नाजिला क्या उसको एक्सेप्ट नहीं करी थी? किया था। रिलेशनशिप में चलता है, जहाँ दोनों साइड से गलती होती है इंसान को समझना पड़ता है, लेकिन ऐसे नेशनल टेलीविज़न पे तमाशा बनाना सही नहीं है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बाकी ऑडियंस की अलग हो सकती है, सबकी अलग हो सकती है। मेरी पर्सनल है कि नेशनल टेलीविज़न पे इसको तमाशा नहीं बनाना चाहिए था। फिर चला शो, फिर बातें बहुत हुई, मुनावर ने उनको क्लियर करने की कोशिश करी। मैं मुनावर को कहना चाहता हूँ कि हाँ मुनावर से गलती हुई है, मुनावर को ये खुल से एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैंने आपके साथ गलत किया है। उसने किया भी, जो बाकी का एपिसोड था उसमें उसने किया भी, उसने पहले भी ये चीज़ बातें बोली है। लेकिन जब एक इंसान इतने बंद एनवायरनमेंट में अंदर होता है, जब उसे पता नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, तो वो भी एक कन्फ्यूजन स्टेट में आएगा। सिर्फ वो नहीं, कोई भी आ सकता है, मैं भी आ सकता हूँ, ठीक है, बाकी के घर के कंटेस्टेंट भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है बाहर क्या चल रहा है, ठीक है। तो वो है कन्फ्यूजन स्टेट में, लेकिन उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ऐसी कुछ चीज़ें की है सो ये आपको ही सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। अब हर एक का तरीका अलग होता है, कोई कॉल आउट करके सॉर्ट आउट कर लेता है,
कोई पर्सनल लेवल पे अकेले अकेले में कर लेता है, हर एक का तरीका अलग होता है, उसमें मुझे इंटरफेयर नहीं करना। फिर ये सब बात हुई, आगे निकली, बोला गया। फिर मनारा और अभिषेक बाहर आ जाते हैं। सब तमाशा देख रहे थे। मनारा और अभिषेक बैठ के बोलते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आयशा, मुनावर ने उसको नॉमिनेट कर दिया तो वो फड़फड़ा रही है, बराबर है। लेकिन यही चीज़ मैं वापस से बोलना चाहता हूँ कि मनारा ने और अभिषेक ने ये आयशा को बोला नहीं ऑन द फेस कि नॉमिनेट के बाद ही आप इतना क्यों हो। फिर उन्होंने बात किया, फिर मनारा ने वही अपना पुराना टॉन्ट सिस्टम चालू किया कि मुझे तो लगता है मुनावर ने मुझे नहीं नॉमिनेट किया इसलिए ये फड़फड़ा रही है, ठीक है। फिर इससे पीछे एक और कॉन्वर्जेशन बढ़ते गई, ठीक है। फिर एक चीज़ हुई जहाँ पे फिर आयशा बाहर आती है, गार्डन में सब जन बैठे रहते हैं। आयशा ने एक बात बताई कि 9 साल की जब वो थी तो उनके साथ हैरेसमेंट हुआ था, वो ट्रॉमा आज भी उनके साथ है। सही बात है, नेशनल टेलीविज़न पे इस सब बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं। ये बात सच है कि कम उम्र में उनके साथ हैरेसमेंट हो जाता है, लेकिन फैमिली की इज्जत, सोसाइटी क्या सोचेगी, ठीक है, आगे क्या फ्यूचर होगा, खासकर लड़की लोग के लिए जब ये हैरेसमेंट होता है। सो ये बहुत सारे प्रेशर रहते हैं जिनके बारे में नहीं बोल पाते। तो ये मैसेज अच्छा था, लेकिन साथ साथ में आयशा ने ये भी बोला कि मुनावर ने ये स्टेटमेंट यूज़ किया, और फिर सब घर वाले उनके साइड हुए, और ऑब्वियसली होना भी चाहिए था, क्योंकि वो एक इमोशनल मोमेंट था उनके साथ। एक बहुत ही कम उम्र में हैरेसमेंट हुई है, और जो कि उसको कॉल आउट करना भी चाहिए कि आगे चल के ये बन जाए कि हाँ, हिम्मत आए सब में, चाहे वो लड़का हो लड़की हो। ऐसा नहीं है कि लड़के के साथ होता नहीं, लेकिन ज़्यादा प्रेशर में लड़कियां होती है कि वो बता नहीं पाती है। सो हाँ, खुल के बोलना चाहिए अगर किसी ने आपको कैसे भी हैरेस किया हो तो। ये अच्छा मैसेज था, मैं आयशा की यहाँ पे तारीफ़ करता हूँ। फिर पूरे ये वापस से बाहर सब घर वाले उनके साइड हो गए। तब उसमें विक्की भाई थोड़ी ही देर पहले मुनावर को समझाते हैं कि ये तेरे लिए क्लियर स्टेटमेंट है, तुम समझो तेरे बारे में क्या क्या बोल रही है, तुझे समझना पड़ेगा और तुझे ये फेस आउट करना पड़ेगा। तू भी कॉल आउट कर, या तो तू देख ले, इसको सीख लेके चल कि आगे ज़िंदगी में काम कर, ठीक है। अच्छी राय थी। लेकिन वापस से जब समर्थ के साथ विक्की भाई बात करते हैं, जब ये बात निकलती है कि आयशा के साथ हैरेसमेंट हुआ है, और वही हैरेसमेंट टॉपिक को मुनावर ने नाजिला के सामने यूज़ किया है, ठीक है। वो जो भी टॉपिक था उसमें मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, वो पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन वहाँ पे एक बात आई जब समर्थ और विक्की ने बोला कि हम तो कल मिल के मुनावर को कॉल आउट करेंगे कि भाई तू बता कि ये जो तू हरकतें किया है, ठीक है, क्या तू इस शो के लायक है या नहीं है, हम उसे पूछेंगे। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इसका कोई लॉजिक सेंस नहीं बैठता। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या है उससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। जी, आप पूछो उनसे कि मुनावर क्या आपने ये किया है, अगर किया है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन ये पूछना कि वो शो के लायक है या नहीं, अगर बात जब ये आएगी सो सबको पता है कि कौन किसके कंधे पे किसके नाम पे शो में आया है। ये समर्थ के लिए भी अप्लाई होता है, अंकित और जो अंकिता के साथ जो विक्की जी आए उनके लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। सो आप ये टॉपिक ना छेड़िए कि कौन शो के लायक है या नहीं है, ठीक है। वो ऑडियंस डिसाइड करेगी, वो बिग बॉस डिसाइड करेंगे, वो सलमान खान डिसाइड करेंगे, ठीक है। आप मत डिसाइड करो। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ गेम आप बोल सकते हो कि मुनावर अभी बहुत वीक है, वो फिलहाल अगर बाहर होना चाहे तो आप कह सकते हो कि ये बात तो फैक्ट है कि मुनावर पिछले 2-3 हफ्तों से, पिछले हफ्ते बहुत स्ट्रांगली बाहर आ रहे थे, पॉइंट आउट हो रहा था। और जैसे आपको पता है बिग बॉस का घर है, सो जो झगड़ा करेगा वो तो ज़्यादा दिखता ही दिखता है। बहुत लोगों को उन्होंने कॉल आउट किया, थोड़ी क्लैरिटी लाने की कोशिश करी, लेकिन फिर से आज ये नया हफ्ता चालू होने के पहले ही दिन वापस से मुनावर का एक, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वापस से एक डाउनफॉल आने वाला है। अगर नहीं आएगा तो बहुत ग्रेट। मुनावर की इसमें मैं बस एक ही तारीफ़ करना चाहता हूँ कि भले ही वह इंसान गलत है, गलत हो सकता है, हम बोल भी नहीं सकते, क्योंकि 2 साइड पिक्चर्स आज भी नहीं पता, हमें सिर्फ एक साइड की पिक्चर मालूम पड़ी है, ठीक है। और बाहर क्या रीज़न था क्या रीज़न नहीं था ये नहीं बोल सकते हम,
लेकिन मुनावर की मैं बस एक तारीफ़ करूँगा कि भले ही इंसान, देखो जब इंसान गलत होता है ना, इंसान गलत होता है, लोग कहते हैं कि वो चुप होता है, नहीं, जब इंसान गलत होता है ना, वो ज़्यादा लाउडली भड़क के कुछ भी बोलता है, फिर चाहे वो फिर ये नहीं देखता है सही है क्या गलत है। जब हम गुस्से में आते हैं ना, हम गुस्से में आते, तो गुस्से में आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि हमारी ज़बान पे लगाम नहीं होता। कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाए तो हमारी ज़बान पे लगाम नहीं होता, लेकिन ये पूरे 3-4 हफ्ते में उसने हमेशा कोशिश करी है कि भले ही वो गलती में है, बहुत सी जगह पे गलती में है, लेकिन उसने एकदम एक डिग्निफाइड वे में एक्ट किया है। अब लोग उसे सेफ गेम प्ले बोल सकते हैं, फट्टू गेम प्ले बोल सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से वो चीज़ मुझे अच्छी लगी है। बाकी जो जैसा सोच सकता है, हो सकती है ऑडियंस की अलग अलग सोच, घर वालों की अलग अलग सोच, सबकी एक अपनी अपनी सोच होती है। ये हुआ फर्स्ट हाफ, जहाँ पे आयशा ने बहुत सारी चीज़ें मुनावर को बोली। मुनावर को बहुत बुरा लगा, और सही भी बात है, एक आदमी जब एक पाइलअप थी होते जाती है ना, जब एक छोटी सी बाल्टी में अगर आप जितना पानी उसमें आएगा उतना ही रखोगे, अगर उससे एक्स्ट्रा भरने जाओगे ना तो बाहर आने लगता है। सो ऐसी कंडीशन मुनावर की हो गई है कि इतने सारे उनके ऊपर इल्ज़ाम ये सब आ गया है कि अब उनको ऐसा लगता है कि उनकी अभी प्रोफेशनल लाइफ में पर्सनल लाइफ बहुत उछाली जा रही है। जहाँ पे एक आयशा ने एक वर्ड बोला था कि मुनावर के बाथरूम में मेरी बिंदी थी, वो बिंदी किसी लड़की को मिली, सो मुनावर ने झूठ बोला कि ये मेरी बहन की बिंदी है। सो हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ये सब पर्सनल बातें हैं, ये नेशनल टेलीविज़न पे आना बहुत ही बेकार है, लेकिन हर एक का अपना अपना स्टैंड है। आयशा आई है यही बोल के कि मैं उसको कॉल आउट करूँगी, उसकी हर गलती को मैं सामने लाऊंगी, तो आज वो कर रही है। अब मुनावर को ये फेस करना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा है कि हाफ एपिसोड ख़त्म होने के बाद मुनावर की तबीयत ख़राब हो गई। उसने बिग बॉस से कंटिन्यूस अपील करी कि बिग बॉस मुझे बात करना है, आप मुझे बुलाओ। उन्होंने बोला कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा और खाना नहीं खाऊंगा और मैं शांति बैठे रहूँगा, किसी से बात वगैरह नहीं करूँगा। सो उन्हें बुलाया गया, डॉक्टर के पास उन गए और डॉक्टर ने उनका चेकअप वगैरह किया। डॉक्टर ने पूछा कि क्या हुआ, चक्कर वगैरह क्यों आ रहे, तो उन्होंने बताया कि आधे 1 घंटे से आ रहे, वो थोड़ा डाउन फील कर रहे थे क्योंकि खाना वाना भी उन्होंने नहीं खाया। बाद में उन्होंने बोला कि मैं अपनी टीम से बात करना चाहता हूँ कि बाहर क्या चल रहा है। उनको कंसर्न था कि क्लियरिटी तो मिले कि भाई क्या बात है, हमेशा मेरे ऊपर हर चीज़ आ रही है, बाहर क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा वेट करने के बाद मुनावर ने रिक्वेस्ट की बिग बॉस से कि बिग बॉस ये मेरी ज़िद नहीं है, ज़रूरत है। अब देखते हैं बिग बॉस ये ज़रूरत को कैसे पूरी करते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि कल के एपिसोड में मुनावर की बहन आने वाली है। सो हम ये आगे देखेंगे कि और क्या क्लियरिटी मिलती है। सेकेंड हाफ में ये हुआ कि मुनावर के पास रात में मुनावर आयशा के पास गए थे बात करने, जो कि मुनावर की हमेशा से आदत है कि वो सबके सामने तमाशा नहीं करना चाहते, एक अपना उनका तरीका है कि हाँ कोई भी मैटर वो अकेले में सुलझाना चाहते। लेकिन आयशा ने बात करने से मना कर दिया और उसने कहा कि सुबह बात करेंगे। सुबह फिर से ये टॉपिक निकली, लोग बोलने लग गए, अंकिता ने नाम रखने लग गया कि यार मुन्ना कैसा है, ये क्या कर रहा है, ऐसा ऐसा उसके ऊपर बहुत से ताने लगाए। ईशा ने बोला कि मुनावर को एक लत है लड़कियों की, अपना अपना ओपिनियन है, क्योंकि ऐसा है कि आयशा ने इतनी सारी बात निकाली है और मुनावर के साथ कोई पर्सनली अगर कोई मुनावर को जानता है तो आयशा ही है। तो आयशा अगर ऐसे सब टॉपिक निकालेगी तो घर के कंटेस्टेंट बोलेंगे, वो अगर मैं भी होता तो मैं बोलता। तो ईशा उसको जज करने लग गई कि ये बहुत फेक है, इसे लड़की की लत है वगैरह वगैरह। साथ ही में अंकिता ने भी बोला कि हाँ ये होगा। फिर मजाक मस्ती हुई, अरुण ने बोला कि बहुत अच्छा, मुझे वो फन लगा कि अरुण ने बोला कि ये गाना उनके ऊपर बहुत जमता है मुनावर के ऊपर, कि क्या करूँ मैं लेडीज़, मैं हूँ आदत से मजबूर। ये सच में मेरे को भी फ़नी लगा। अब वैसे भी अरुण भाई कुछ करते तो है नहीं, लेकिन ये लाइन ने मेरे को अच्छा महसूस कराया, हंसी लाया सबके ऊपर। फिर बाद में हम यहाँ एक अलग ही चेहरा देख रहे हैं, किसका, अभिषेक का। अभिषेक ने मुनावर को बोला कि वो फट्टू है, ठीक है। ये एक अलग ही दिख रहा है कि जहाँ पे एक साइड वो कंसर्न भी दिखा रहा है मुनावर के लिए, ठीक है, और एट द सेम टाइम अब ऐसा दिख रहा है कि जब से मुनावर ने उनसे झगड़ा किया है तब से अभिषेक, जब अभिषेक और मुनावर की बनती थी तब अभिषेक उनका खुला स्टैंड लेते थे कि आयशा तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो।
उसने एक बार भी नहीं बोला कि हाँ यार मुनावर आयशा तुम सही हो। लेकिन आज जब मुनावर उससे झगड़ लिया, जब अभिषेक रिटर्न आया था, उसके बाद से अभिषेक ने एक अलग ही पर्सपेक्टिव निकाल दिया है कि हाँ मुनावर तू गलत है लेकिन ऐसा है। मतलब वो उसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में उसको ये भी बोल रहे हैं कि देख भाई अब मैं तेरे साथ नहीं हूँ लेकिन मैं तुझे कॉल आउट करूँगा। फिर अंकिता ने बोला, एक बात हो गई कि जब आयशा, मनारा और ईशा उधर बैठे थे, सॉरी ईशा नहीं थी शायद अभिषेक था, वो लोग बैठे थे, तो अंकिता आई, मुनावर से पूछ के आई कि कुछ खा ले। मुनावर ने बोला नहीं। तो मुनावर ने ऐसी बात चली तो अंकिता ने बोला कि यार मुन्ना ऐसा कब तक चलेगा। तो मुनावर ने बोला कि मैं भी बहुत कुछ बातें बोल सकता हूँ लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। अंकिता को क्या लगा क्या पता, अंकिता डायरेक्ट गई आयशा के पास कि देख वह ऐसा ऐसा बोल रहा है, ठीक है, कि वो भी बहुत कुछ बोल सकता है, तो क्लियरिटी होना चाहिए। मेरा बस एक सवाल है कि दो लोग की पर्सनल लाइफ में सबको क्यों इतना इंटरफेरेंस रहना चाहिए। मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ दो लोगों से, एक है ईशा और एक है समर्थ। ठीक है, आप कॉल आउट कर सकते हो, मुनावर गलत है, आपको जहाँ जो गलत दिखा उसको बोलना चाहिए। यही शो है, यही रियलिटी, आपको रियलिटी का चेक मिलता रहता है कि कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, हर एक का कैरेक्टर बताता है। ठीक है, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ ईशा और समर्थ से। जब समर्थ अंदर आया था नेशनल टेलीविज़न पे, ईशा ने समर्थ को मना कर दी थी और एक कुछ देर तक उसने मना कर दिया था। ठीक है, अब वो क्यों मना किया, काय को मना किया, लेकिन उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, मैं बिग बॉस को फर्स्ट एपिसोड से देख रहा हूँ, एक शख्स रहता था, बहुत सारे लोग ईशा और समर्थ को समझा रहे थे, लेकिन उसमें एक शख्स था मुनावर, जिसका ये वर्ड था वो हफ्ते में कि देख ईशा यहाँ पे तू बहुत गलत दिख जाएगी, अगर तेरा कुछ है तो तू एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि ये नेशनल, अगर बिग बॉस ने इसको बुलाया है तो कुछ तो रीज़न होगा, ऐसे ही वो किसी को नहीं बुलाएंगे। प्लस मुनावर ने एक बात कही थी समर्थ से कि आप लोगों का मैटर आप अकेले में सॉर्ट आउट कर लो। अगर मुनावर भी चाहते तो वो भी कह सकते थे नहीं नहीं हमको सबके सामने चाहिए डिसीजन। ये फ़र्क होता है इंसान में, कोई चाहता है तमाशे को एंजॉय करना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, थोड़ी ही देर बाद एपिसोड में ये हुआ कि मुनावर ने बोला अंकिता को कि मुझे आयशा से अकेले में बात करना है। आयशा जब बैठी थी दिल के कमरे में, जब अंकिता आई बोली कि उसको बात करना है तू चल दे, जब वहाँ से आयशा बात करने गई, ईशा जो अपने आप को बहुत, मैं कहता हूँ कि अच्छा दिखाने की कोशिश करती है, वहाँ पे उनका एक नेचर दिखा कि वो एक पापी गुड़िया होती है, पापी गुड़िया, आपने नाम सुना होगा ना, पापी गुड़िया की तरह वो भागते भागते गई किसके पास, अभिषेक और विक्की और समर्थ के पास, कि देखो आयशा जा रही सॉर्ट आउट करने, मुनावर ने अकेले में बुलाया, हमें भी चलना चाहिए। यहाँ पे ईशा एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे आपका भी एक कैरेक्टर दिखता है कि आप भी छोटी हो, 21-22 साल की, ठीक है। लेकिन 21-22 साल की उम्र में ये आपका कैरेक्टर दिखाता है कि आप एक नेशनल टेलीविज़न में एक ऐसा मुद्दा चल रहा है जिसमें वो दो लोगों को क्लियर करनी है बातें। आपको क्या ही मतलब होना चाहिए मुनावर के टॉपिक में, क्या आप शो के बाद आप या समर्थ या विक्की क्या उनसे कांटेक्ट रखने वाले हो, और अगर कांटेक्ट रखने भी वाले हो तो क्या उनकी फैमिली मेम्बर हो, नहीं, उतना देर रहोगे जितना आप ये घर में हो, नहीं। लेकिन आपका ये कैरेक्टर समर्थ का शो करता है कि आप सिर्फ एक एक फ्रेम में आने के लिए, बिग बॉस का देखिए एक कॉन्सेप्ट है, बहुत सालों से देखते आ रहे कि एक टाइम फ्रेम होता है कि अगर आप ऐसे मुद्दों में अगर आजू बाजू भी खड़े रहोगे ना तो आप एपिसोड में आ जाते हो, ये सबको क्लियर रहता है। और आप इसका बहाना मार रहे हो कि हमें क्लियरिटी चाहिए, जिनको क्लियरिटी चाहिए वो तो ले रहे हैं, लेकिन आप तो तमाशे का हिस्सा बन रहे हो, और ये सब देखा जाता है ऑडियंस के तौर पे। आप सिर्फ मुंह से बोल के अच्छा नहीं बन सकते, ऑडियंस सब देख रही है किसका कैरेक्टर कब कैसा रहता है कैसा नहीं रहता है, कौन अच्छे टाइम में कैसा रिएक्ट करता है, किसके बुरे वक्त में कौन कैसा रिएक्ट करता है, सब मालूम पड़ता है। फिर आगे बढ़े, आयशा मुनावर बैठे, मुनावर ने, मुझे आज लगता है कि आज पहली बार, मैं कहूँगा डंके की चोट पे तो नहीं, लेकिन मैं कहूँगा कि बहुत ही क्लियरिटी से अपनी बात रखी है। बहुत बड़ी बात थी वो भी, एक आदमी, देखिए कैसा होता है ना, ये जो
मैं अगर कहूँ ना तो ये टीवी है, जो सोशल मीडिया होता है ना, एक यहाँ पे ना मैं पर्सनली कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट है कि अगर एक गर्ल कोई पॉइंट ऑफ व्यू बता रही है ना, तो उससे सब जुड़ जाते हैं कि हाँ सही है सही है सही है। लेकिन जब एक लड़का कुछ बताने लगता है ना, सो लोग उसे फेक समझते हैं या तो रीज़न दे रहा है। लेकिन आज मुनावर ने जो स्टैंड लिया, आज जो बताया उन्होंने बहुत से बारे में कि नाजिला से उनका क्यों ब्रेकअप हुआ, वही वही बात थी जो मुझे लग रहा था कि जब एक यही टाइम पे आयशा आई थी तो मुनावर ने बोला था कि उनके साथ उनका क्या है, एक दूसरा मैटर है। ये मैटर बहुत पहले भी उठा था कि जो मुनावर का जो बेटा है, जब मुनावर को कस्टडी मिली, सो नाजिला ने उसको साथ में रहने से मना कर दिया कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मेरा बस एक सवाल है, चाहे मुनावर कितना भी गलत हो, ठीक है, क्या इस पॉइंट पे नाजिला सही थी? ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ऑडियंस जाने सोचे कि क्या नाजिला यहाँ पे सही थी। ठीक है, बच्ची है, मैं मानता हूँ 20-21 साल की उम्र है, नहीं समझा होगा। लेकिन क्या ये बोलना एक ऐसे इंसान के लिए जिसने बचपन में ही अपनी माँ को खो चुका है, बाप से, अब्बू का उनके मुझे पता नहीं, लेकिन माँ से दूर रह चुका है। सो उस भले ही वो इंसान कितना भी खराब हो, शैतान हो, अपनी लाइफ में गलत करता हो, लेकिन एक बच्चे की कीमत कि माँ बाप का क्या प्यार क्या होता है, उससे बढ़कर कोई नहीं जान सकता। सो अगर ये टॉपिक था उनके ब्रेकअप का, तो उनका पर्सनल मैटर था। ठीक है, मुनावर ने बोला कि ये रीज़न था, प्लस मुनावर ने ये भी बताया कि सिर्फ मैं चीट नहीं कर रहा था, साथ ही साथ में नाजिला भी चीट कर रही थी। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, ये बाद में ही मालूम पड़ेगा। अभी देखते हैं नाजिला अगर कुछ बोलती है कि नहीं बोलती इस पर, ठीक है, वो तो आगे देखा जाएगा। दूसरी चीज़ उसने बोला, उसने एक्सेप्ट किया कि उसने जो आयशा के साथ किया वो गलत था। वापस से मुनावर ने रो रो के माफ़ी मांगी है। अब देखिए, किसी को तो आप इतना भी मत गिराओ कि वो माफ़ी मांगने के लिए इतना मजबूर हो कि वो हर जगह पे आपसे माफ़ी मांग रहा है। ज़िंदगी में हमेशा एक बात याद रखिए, ठीक है आप हर्ट हो सकते हो, लेकिन जो माफ़ करने वाला होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। सो माफ़ करिए, आगे बढ़िए, ठीक है, हो गई उससे गलती। आप भी आप भी एक आपकी भी एक रेपुटेशन है, आप उस पर भी कुछ आने ना दीजिए। आपकी भी फैमिली देख रही है, मुनावर की भी फैमिली देख रही है, दोनों फैमिली को हर्ट हो रहा होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना एक हेट बोल लो आपकी तरफ बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए, जो मुनावर के फ़ैन है, मुनावर अगर गलत होगा, ठीक है, तो भी उसका साथ देंगे। ठीक है, ये फ़ैन की क्वालिटीज़ होती है। ठीक है, वो जिसे चाहते हैं, वो जिसे आइडल मानते हैं, उनका वो साथ देते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे वो राइट हो। सेम गोज़ टू आयशा के फ़ैन। अगर आयशा यहाँ पे गलत हो या तो सही है, दोनों पार्ट में उसका साथ देंगे, तो यहाँ पे क्लैशेस हो जाती है फैंस के बीच में। फिर बातें चली, मुनावर ने बताया कि नाजिला ने मुनावर की बहन के भी बारे में कुछ बोला, तो ऐसे ऐसे उसने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। फिर सभी घर वाले एक चीज़ पूछने लग जाते, सब लोगों को वहाँ पे मुनावर से क्लैरिटी चाहिए। मैं बस एक सवाल पूछता, अगर वो आयशा का मैटर था, सो आप लोगों को क्या क्लैरिटी चाहिए? आप चुप बैठ के सुनते, उन दोनों को क्लियर करने देते। आप बीच बीच में क्यों बोल रहे हो? ईशा बीच बीच में बोल रही है, अभिषेक बीच बीच में बोल रहा है, जो कि अभिषेक को भी पता है कि ये मैटर में उसको बोल के कुछ मतलब नहीं है, शांत रहना चाहिए, वो दोनों को बात करने दो। फिर उसके बाद आयशा ने पूछा कि आपने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? सो मुनावर ने बताया कि हाँ, वो आयशा से शादी करना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि हाँ, ये उसके बेटे को पाल लेगी। लेकिन फिर से वही सवाल है, आयशा जब अंदर आई थी, एक बात उन्होंने क्लियर किया था कि पहली चीज़ तो उन दोनों कमिटेड नहीं थे। तो एक्सपेक्टेशन आप रख रहे हो, ठीक है, रखता है इंसान, भले ही कितना भी बोल लो कमिटेड नहीं थे। अगर आप किसी से जुड़ते हो तो एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन फिर से वही सवाल आ जाता है आयशा के ऊपर भी कि अगर आप कह रहे हो, ठीक है, कि इसने ऐसा ऐसा किया है, तो ये भी तो बात क्लियर है कि आप दोनों कमिटेड भी नहीं थे, बराबर, ये दोनों चीज़ क्लियर है। सो आपको इस चीज़ पे आपको भी क्लैरिटी होना चाहिए। अगर आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो तो आप भी खुल के बोलिए कि हाँ मुनावर, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रख रही थी। मुनावर ने बोला कि हाँ, मैं इससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन मुनावर के अंदर डाउट था, ठीक है, कि मैं आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊँगा। उन्होंने ये भी क्लियरिटी कर दी, जहाँ पे आयशा इमोशनल हुई। ठीक है, इंसान होता है,
दिखता है कि आयशा भले ही कितना भी बोल ले कि वो मुनावर को नहीं चाहती, लेकिन ये बात सच है। उनके बिहेवियर से, उनके इमोशनल पैटर्न से दिखता है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। प्यार एक कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई भी कर सकता है। उसके बाद आयशा ने मुनावर से पूछा कि आपने जहाँ पे शादी का रिश्ता भेजा था वो क्या था। सो मुनावर ने समझाया। मुनावर ने बोला कि शादी का रिश्ता गया नहीं था, एक फैमिली में डिस्कशन हो रही थी, एक पर्टिकुलर फलाना फलाना बोल के, जो आयशा और वो समझ गए कि उन्होंने एक राय दी कि देखो ये जो तुम्हारा बेटा है, इसे ना ही आयशा एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इनकी भी एक सोशल मीडिया ज़िंदगी है, बाहर की भी ज़िंदगी है, फेमस है, एक टाइप के इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। सो उसे एक्सेप्ट करना ये थोड़ा मुश्किल होगा, ऐसा किसी ने मुनावर को राय दिया। और ये सिर्फ राय थी, मुनावर ने बोला रिश्ता गया ही नहीं, ये बोल के क्लियरिटी दी। आगे उसने ये बोला कि आप जो कह रहे हो कि बाकी इतने लोगों के साथ चीटिंग, ये नहीं है। मुनावर ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। तो आयशा बोलती कि मेरे पास चैट है, ये है, वो है। सो मुनावर ने बोला कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं भी बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नेशनल टेलीविज़न पे नहीं बताना, ये मुनावर ने बोला। लास्ट में विक्की भाई ने भी बोला कि सही बात है, मुनावर का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें सही है कि वो एक ऐसा इंसान ही है जो बार बार कोई रिश्ते को बचाने के चक्कर में या तो खुल के नहीं बोलने के चक्कर में दूसरी जगह मूव ऑन हो गया। और देखिए ज़िंदगी में होता है, बहुत से लोग, गलती है यहाँ मुनावर की, अगर 100% नहीं था सो आपको मूव ऑन नहीं करना चाहिए था, और अगर आप मूव ऑन हो चुके थे सो आपको आपका पिछला भूल जाना चाहिए था। बट इंसानी फितरत है, हम कितना भी करेंगे तो हम तो इंसान है, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती है। मुनावर से भी हुई है, उसने आज एक्सेप्ट किया है, उसने पहले भी एक्सेप्ट किया है, ठीक है। उसने बताया कि ऐसे ऐसा रीज़न था, और ये होते होते फिर आगे बढ़ा। मुनावर ने बातें कही कि अगर हो सके सो मुझ पर रहम खा के मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत बर्बाद हो चुका हूँ, आज मैं नहीं। यही सुन के आयशा उठ के चले गई, ठीक है। आयशा उठ के चले गई ये चीज के किया, और आयशा को अभी भी मुनावर फेक लग रहे, और ऑब्वियस रीज़न है लगेंगे, क्योंकि वो हर्ट है। सो अभी वो इतना जल्दी तो नहीं भरोसा कर पाएंगे। उसके बाद सभी ने मुनावर को सपोर्ट किया। आयशा ने भी बोला कि ठीक है, हमें नहीं पता था कि ये बच्चे वगैरह का सीन है, लेकिन यहाँ पे अंकिता को अभी भी मुनावर के ऊपर नहीं भरोसा है, अभिषेक को भी नहीं भरोसा है। फिर ये पूरा सीन हो गया। इसके बाद लास्ट में देखा गया कि अंकिता और अभिषेक बात करते हैं इस बारे में, ये बोलते हुए कि यहाँ मुनावर सेफ खेल रहा है फिर से। यहाँ मुनावर आज तक कुछ बातें नहीं लाया, लेकिन आज वो इतनी बड़ी बड़ी बातें ला रहा है। सो मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि अभिषेक और अंकिता को, कि जब वो नहीं बोल रहा था तो भी आपको प्रॉब्लम था कि कॉल आउट कर, आज जब वो बोल रहा है तो भी आपको भरोसा नहीं आ रहा है। तो होता है, नहीं आया होगा, लेकिन जब पहले भी नहीं बोल रहा था तो आप यही बोल रहे थे कि यार बोल। आज जब वो बोल रहा है तो उसकी बातों पे आपको नहीं भरोसा आ रहा है। तो इधर ही तक आज ये पूरा वीडियो था। पूरा एपिसोड सिर्फ दो ही लोगों के बीच में घूमा है, मुनावर आयशा। और हम देखते आ रहे हैं कि पिछले 2-3 हफ्ते से पूरे घर का एक ही टॉपिक है, मुनावर। और मैं मानता हूँ ये बात तो एकदम सच है कि चाहे अच्छे रीज़न से हो या बुरे रीज़न से हो, टीआरपी तो बहुत ग्रेट आ रही है एक ही बंदे के वजह से। अब आगे देखना ये है कि देखते हैं कि ये मुनावर फारूकी जीतते हैं या नहीं जीतते हैं, या कोई और कंटेस्टेंट है जो बिग बॉस जीतते हैं। थोड़े ही दिन बचे हैं, 28 जनवरी को फाइनल है। ये एपिसोड हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो रिव्यूज़ है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में कुछ बताइए वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या सही लगा या गलत लगा, आप जो भी चाहे बता सकते हो। शेयर कीजिए वीडियो, जैसा आपने बाकी के जो 2 वीडियो अभी तक मैंने पोस्ट किया है उस पर आपने लाइकनेस दिखाई, पसंद दिखाई। आगे भी ये ऐसे ही वीडियो को सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसे ऐसे कंटेंट ला सकूँ, रिव्यू ला सकूँ। रोस्टिंग तो आपको पता है, एक नया वीडियो डोंट वरी कल या परसों में आ रहा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना, बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी नई वीडियो आई तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहीं तक आज हम वीडियो को करते हैं ख़त्म। कल फिर मिलेंगे, देखेंगे एपिसोड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब तक का बाय।